वंदे वांछितलाभाया चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका ये शैलपुत्री नाम पड़ा था। शैलपुत्री माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्वजन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिवजी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा और अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिवजी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शिवजी के इस उपदेश से माता सती की पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी और उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है और सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। अपने परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शिवजी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। तब उन्होंने सोचा कि भगवान शिवजी की बात न मान उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और माता सती अपने पति भगवान शिवजी के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शिवजी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ का पुनर्तः विध्वंस करा दिया और माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमूति भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमूति स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शिवजी से ही हुआ और पूर्वजन्म की भांति इस जन्म में भी वह भगवान शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं और नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।